हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा आपके यूट्यूब चैनल MPS एजुकेशन के अंदर। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता क्या है। देखो, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिकली मतलब होता है जब हम क्या करते हैं एंगल और साइड्स के रिलेशन को डिस्कस करते हैं तो उसी को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। बेसिकली जो हमारा ट्रिगो होता है, तो बेसिकली हमारे ट्रिगो का क्या मतलब होता है, तो ट्री का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है साइड, और मेट्री का मतलब होता है मेज़र, यानी कि तीनों साइड्स को मेज़र करना। इसके अंदर हमारा देखो सबसे पहले क्या आता है, इसके अंदर हमारा आता है एक राइट एंगल। राइट एंगल आप जानते हो हमेशा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अब ये देखो हमारा ये राइट एंगल है, इसके अंदर सपोज़ ये हमारा क्या होता है, इसके अंदर हमारा एक ये होता है एक एंगल थीटा, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल थीटा। अब आप जानते हो कि जो थीटा के अपोजिट जो होता है एंगल, यानी कि थीटा के जो अपोजिट एंगल है, इसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं इसे हम, परपेंडिकुलर। उसके बाद थीटा के जो हमारे साथ वाला एंगल होता है, इसको हम बोलते हैं बेस, यानी कि बी, परपेंडिकुलर। और जो हमारा 90 डिग्री के अपोजिट होता है तो इसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस, यानी कि एच। अब आप जानते हो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया। तो इसके अंदर आपको क्लियर हो गया होगा। अब सबसे पहले इसके अंदर हमें ये देखना है कि बेसिकली इसके 3 फंक्शंस होते हैं। 3 फंक्शन हमारे, सबसे पहले आता है इसमें हमारा साइन थीटा, उसके बाद आता है हमारा कॉस थीटा, और उसके बाद आता है हमारा टेन थीटा। अब इसके अंदर देखिए हमारा क्या होता है, जो साइन का अपोजिट होता है तो वो हमारा होता है कॉसेक थीटा, कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा, और टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा। अगर हम देखें, अगर कभी भी अगर हमें ये हमारे एंगल होते हैं एक तरीके से साइन का जो अपोजिट है, अपोजिट साइन का अपोजिट हो गया हमारा कॉसेक, कॉस का अपोजिट हो गया सेक, और टेन का अपोजिट हो गया कॉट। अगर कभी भी हमें साइन थीटा और कॉसेक थीटा साथ दिखते हैं तो डायरेक्टली उसको काट सकते हैं, तो ये हमारा मल्टीप्लाई। उसके बाद सपोज़ हमें अगर कभी भी कॉस थीटा और सेक थीटा हमें दिखते हैं तो डायरेक्टली उनको भी हम काट सकते हैं, तो 1। और टेन थीटा और कॉट थीटा भी हमें दिखते हैं तो इसको हम इजीली काट सकते हैं। टेन थीटा और कॉट थीटा भी हमारा होता है 1। अब सबसे पहले हमारा साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा क्या होता है। तो इसके लिए देखो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं PBP, और HHB। ठीक है, तो ये हो गया हमारा PBP। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले देखो हमारा साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा जो होता है हमारा साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है हमारा P/B। अगर हम यहाँ से देखें, लॉजिकली अगर हम देखें तो P/B हमारा हो जाता है, P/H हमारा होता है साइन थीटा। उसके बाद अगर हम दूसरा देखें तो ये हो गया हमारा B/H, और B/H हो गया हमारा कॉस थीटा, तो ये हो गया हमारा B/H। उसके बाद आता है हमारा टेन थीटा, तो टेन थीटा हो गया हमारा P/B। अब मैंने आपको बताया था साइन का उल्टा क्या होता है हमारा, कॉसेक। क्या होता है साइन का उल्टा हमारा, कॉसेक। और कॉसेक हमारा क्या होता है, सपोज़ जो हमारा कॉसेक थीटा होता है तो कॉसेक क्या होता है हमारा 1/sin थीटा। क्या होता है कॉसेक थीटा हमारा 1/sin थीटा। तो अगर हम P/H को 1/P/H रखें तो डायरेक्टली आपको पता है H की वैल्यू ऊपर आ जाएगी और P हमारा यहीं रहेगा, तो ये हमारा बन जाएगा H/H
पी। तो कॉसेक थीटा क्या हो गया हमारा एच अपॉन में पी। कॉस का उल्टा क्या होता है हमारा सेक। अगर हम सेक को कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन में कॉस थीटा। और आप जानते हो कि जो हमारे कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई थी, 1 अपॉन में बी अपॉन में एच। और अगर हम एच को मल्टीप्लाई करें 1 से तो ये हमारा क्या हो जाएगा एच अपॉन में बी। और अगर हम कॉट निकालें तो कॉट हमारा हो जाएगा 1 अपॉन में 10। और हमारी जो 10 की वैल्यू थी तो 10 की वैल्यू आ गई हमारी पी अपॉन में बी। अगर हम बी को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा बी अपॉन में पी। डायरेक्टली आपको ये मेथड इजीली क्लियर हो गया होगा, अपॉन में पी। तो हमेशा याद रखना जो साइन थीटा होता है वो हमारा पी बटे में एच होता है, पी बटे में एच। कॉस थीटा होता है हमारा बी बटे में एच और टेन थीटा होता है हमारा पी बटे में बी। जो हमारा कॉसेक थीटा होता है वो हमेशा 1 अपॉन में साइन थीटा कहलाता है, ठीक है। सेक थीटा 1 अपॉन में कॉस थीटा कहलाता है, कॉट थीटा 1 अपॉन में टेन थीटा कहलाता है। और इसीलिए जो हमारा कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है, कॉसेक थीटा का हमारा फॉर्मूला होता है एच अपॉन में पी, यानी कि साइन का अपोजिट। जो हमारा सेक थीटा का फॉर्मूला होता है तो सेक थीटा का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा हमारा एच बटे में बी, यानी कि बी बटे एच का अपोजिट। उसके बाद जो हमारा कॉट थीटा का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा बी बटे में पी, यानी कि टेन का अपोजिट। आपको ये उम्मीद है कि क्लियरली समझ में आया होगा अच्छे से। अगर हम देखें तो मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्यों कट जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्लियर कर दिया कि साइन थीटा क्या होता है हमारा 1 अपॉन में जो हमारा साइन थीटा और कॉसेक थीटा इसलिए कट जाते हैं। अगर हम इनको सॉल्व करें तो मैं आपको देखो क्लियरली यहाँ पे बता देता हूँ कि जो कॉसेक थीटा होता है तो वो होता है हमारा 1 अपॉन में साइन थीटा के, और ये हो गया हमारा साइन थीटा। और आप जानते हो साइन थीटा इजीली कैंसिल हो गया। अब हमारे यहाँ पे कॉस थीटा था और ये था हमारा सेक थीटा, और सेक थीटा ये हो गया 1 अपॉन में कॉस थीटा के, तो ये भी इजीली कैंसिल हो गया, 1 आ गया। उसके बाद हमारा था टेन थीटा, और टेन थीटा को हम कैंसिल करते हैं तो ये हो गया हमारा 1 अपॉन में टेन थीटा, और टेन थीटा कट के हमारा 1 आ गया। तो ये आपको क्लियर होगा। तो ये हमारे फॉर्मूले हो गए। साइन थीटा का फॉर्मूला पी बटे में एच, उसका अपोजिट कॉसेक थीटा एच बटे पी। कॉस थीटा बी बटे में एच, उसका अपोजिट सेक थीटा बी बटे एच। टेन थीटा पी बटे में बी, और कॉट थीटा उसका उल्टा बी बटे में पी। जैसे सपोज इसके ऊपर हम एक फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो हमारा नॉर्मली जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है सपोज हमें क्वेश्चन में कहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, और कहा है फाइंड कॉस थीटा और टेन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 है, तो हमें क्या फाइंड करना है, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो हम देखो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें सॉल्व करने के लिए हमारा ये क्या होता है, आपको मैंने बता दिया था ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये हमारा थीटा होता है, इसको हम बोलते हैं, यानी कि थीटा के ये हमारा क्या हो गया 90 डिग्री, और ये एंगल हो गया हमारा थीटा। अब मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि ये वाला हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये हमारा हाइपोटेनियस, और ये हमारा बेस, यानी कि थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट हाइपोटेनियस, और ये हमारा थीटा के साथ में हम हो गया हमारा बेस। अब देखो अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले देखो हमारा सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के अंदर अगर हम देखें तो देखो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात, जो हमारा साइन थीटा होता है, साइन थीटा हमारा था 3/4, और साइन थीटा हमारा किसके इक्वल था, p/h के। साइन थीटा किसके इक्वल था, हमारा p/h के। तो देखो हमारा p यहाँ रखा हमने, h यहाँ रखा। अब हमारा देखो p कितना है हमारा 3, और h कितना है हमारा 4। तो p हमारा हो गया 3 और h हो गया हमारा 4। और आप जानते हो जब भी हमारा एक राइट एंगल होता है तो ये हमारा एक राइट एंगल के अंदर कौन सी थ्योरम लग जाती है, पाइथागोरस। तो हम इसको क्या बोलते हैं नॉर्मली, पाइथागोरस। अगर हम पाइथागोरस लगाते हैं तो इसको हम क्या मान लेते हैं, a, इसको मान लेते हैं b, और इसको क्या मान लेंगे हम, c। तो हमारा क्या होता है
कि सपोज़ हमने इसको ऐसे मान लिया कि ए बी का स्क्वायर, इसे ए मान लिया, इसे बी मान लिया, ए बी का स्क्वायर, या फिर इसको मान लीजिए हमारा ए सी हो गया और ये हमारा बी हो गया और ये हमारा सी मान लिया। अब हमारा हो गया ए सी का स्क्वायर इजिकल टू हो गया हमारा ए बी का स्क्वायर प्लस हो गया हमारा बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। अब देखिए हमारा जो ए सी की वैल्यू थी, तो ए सी की वैल्यू आपकी क्या आई थी हमारी 4, तो ए सी की जगह हमने रखा 4 का स्क्वायर। अब हम आया हमारा ए बी की वैल्यू हमारी क्या थी 3, तो हमने इसकी जगह रखा 3 प्लस, उसके बाद हमारा आया बी सी। अब हमें बी सी तो पता ही नहीं था और बी सी ही तो हमें निकालना था, तो हमारा बी सी को हमने क्या मान लिया, बी सी ही मान लिया। अब जानते हो हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 × 4, 3 का स्क्वायर 3 × 3 और ये हो गया हमारा बी सी का स्क्वायर। 4 को 4 से करेंगे तो हमारा 16 होगा, 3 को 3 से करेंगे हमारा 9 होगा और ये हो जाएगा हमारा बी सी का स्क्वायर। अगर इस 9 को हम इधर ले जाएंगे तो 16 - 9, क्योंकि ये प्लस की वैल्यू है, इस तरफ आके किसकी हो जाएगी, माइनस की। और अब देखिए अगर हम 16 में से 7 को माइनस करेंगे और 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 7, और यहाँ से अगर इस पे से हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये कहाँ पर आ जाएगा हमारा रूट में। तो अब आप देख सकते हो तो हमारी बी सी की वैल्यू क्या आ गई है, √7। अब हमें फाइंड क्या करना था, तो अब हमें फाइंड करना था, सबसे पहली बात हमें एक तो फाइंड करना था, पहली बात कॉस थीटा, और दूसरा फाइंड करना था हमें टेन थीटा। अब आप जानते हो जो हमारा कॉस थीटा था, तो कॉस थीटा हमारा किसके इक्वल आया था, b/h के, जिसमें हमारा b क्या आया था, b हमारा आया था √7, b हमारा क्या है √7 अपॉन, और h हमारा क्या था 4, तो ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। अब हमें निकालना था टेन थीटा, और टेन थीटा हमारा क्या था p/b, तो हमारा p की वैल्यू हमारी क्या थी, तो p की वैल्यू थी हमारी 3, तो पहले हमें क्या लिखेंगे p/b। अब आप जानते हो p यानी कि परपेंडिकुलर कितना था हमारा 3, तो ये हमारा 3 हो गया। उसके बाद था हमारा b हमारा क्या था √7, तो ये हो गया हमारा √7, तो ये हमारा फर्स्ट आंसर है और ये हमारा सेकंड आंसर है। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, और आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।